गुड मॉर्निंग एवरीवन। हम नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करते हैं जो कि महादेवी वर्मा जी द्वारा लिखा गया है, मधुर मधुर मेरे दीपक जल। सबसे पहले महादेवी वर्मा जी के बारे में जानते हैं। महादेवी वर्मा जी का जन्म 1907 को उत्तर प्रदेश फर्रुखाबाद में हुआ था। ठीक है, उनकी आरंभिक शिक्षा इंदौर में हुई और उसके पश्चात उनका विवाह हो गया और मेडल में पूरे प्रांत में वो प्रथम आई थी और छात्रवृत्ति भी उन्हें प्राप्त हुई थी। यह सिलसिला कई कक्षाओं तक चला। बौद्ध भिक्षुणी बनना चाहती थी वो, लेकिन महात्मा गांधी के आह्वान पर सामाजिक कार्यों में वो जुट गई थी। यानी कि महात्मा गांधी से प्रेरित होकर उन्होंने सामाजिक कार्यों में रुचि लेनी प्रारंभ की और उस शिक्षा के लिए विदेश में जाकर नारी शिक्षा प्रचार में वो जुट गई और स्वतंत्रता आंदोलन में भी उन्होंने भाग लिया। महादेवी ने छायावाद की 4 प्रमुख रचनाकारों में औरों से भिन्न अपना एक विशिष्ट स्थान प्राप्त किया था। महादेवी का समस्त काव्य वेदनामय है। वेदनामय है मतलब पीड़ा से परिपूर्ण है, दुखों से परिपूर्ण है। इनकी कविता का स्वर सबसे भिन्न और विशिष्ट तो था ही, लेकिन सबसे अलग भी था। इन्होंने साहित्य को बेजोड़ गद्य रचनाओं से भी समृद्ध किया है। 11 सितंबर 1987 को उनका देहावसान हुआ। उन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार सहित प्राय सभी प्रतिष्ठित पुरस्कारों से सम्मानित किया गया और भारत सरकार ने 1956 में उन्हें पद्म भूषण अलंकरण से भी अलंकृत किया था। साथ उन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार के साथ साथ अनेक पुरस्कार मिले और भारत का सर्वोच्च जो पुरस्कार है पद्म भूषण, उससे भी उनको विभूषित किया गया था। कुल 8 वर्ष की आयु में 12 मासा जैसी बेजोड़ कविता लिखने वाली महादेवी की प्रमुख काव्य कृतियां हैं निहार, रश्मि, नीरजा, सांध्य गीत, दीपशिखा, प्रथम, आयाम, अग्निरेखा, यामा और गद्य रचनाएं भी उन्होंने बहुत सारी लिखी हैं। और महादेवी की रुचि चित्रकला में भी रही है, तो उनके बनाए गए अनेक चित्र उनकी कई कृतियों में प्रयुक्त होते हैं। ठीक है, पाठ का सार देखते हैं। दूसरों से बातें करना, दूसरों को समझाना, दूसरों को सही रास्ता दिखाना, ऐसे काम तो सभी कर लेते हैं, लेकिन कोई आसानी से करता है तो किसी को कठिनाइयां आती है, झिझक होती है, किसी को संकोच होती है और किसी तीसरे का सहारा लेकर कोई करता है। मतलब किसी को रास्ता दिखाने का काम कोई तो अपने मन से ही बहुत अच्छे से कर लेता है, लेकिन कभी कभी किसी व्यक्ति को बहुत संकोच होता है, झिझक होती है, या फिर वो किसी दूसरे की मदद से वो कार्य कर पाता है। लेकिन इससे कहीं ज्यादा परिश्रम का काम होता है आपने अपने आप को समझाना। ठीक है, दूसरे को तो हर कोई शिक्षा दे देता है, कहते हैं ना कि आम भाषा में कि तुम तो मुझ पर वकील बन रहे हो, कि दूसरे पर वकील तो कोई भी बन जाता है, लेकिन अपने अंदर क्या बुराई है, अपने को कैसे सही रास्ते पर लाना है, कैसे विपरीत स्थितियों से लड़ना है और हर स्थिति में कैसे सावधान रहना है, अपने आप को चैतन्य बनाए रखना है, यह कार्य बहुत कम लोग कर पाते हैं। प्रस्तुत पाठ में कवित्री अपने आप से जो उम्मीदें कर रही है, अगर वो उम्मीदें पूरी हो जाती है तो न केवल उसका हम सभी का बहुत भला हो सकता है, क्योंकि हम शरीर से भले ही अनेक हो, किंतु प्रकृति ने हम सबको एक मनुष्य जाति के रूप में ही बनाया है। ठीक है, इसी के माध्यम से, इस कविता के माध्यम से कवित्री कहती है कि मेरे मन के दीपक ईश्वर के प्रति आस्था, तू मधुरता और कोमलता से ज्ञान का रास्ता प्रकाशित करता जा। ठीक है, मेरे मन के दीपक, यहाँ दीपक का अर्थ है कि ईश्वर के प्रति जो उनकी आस्था है, विश्वास है, ठीक है, उसको तू मधुरता से, वो अपने मन को संबोधित करते हुए कहती है कि तू उसको मधुरता से, कोमलता से ज्ञान का रास्ता प्रकाशित कराता जा। अपनी सुगंध को अर्थात अपनी अच्छाई को इस तरह फैला जैसे एक धूप या अगरबत्ती अपनी खुशबू को फैलाती है। तेरे प्रकाश की कोई सीमा ही ना रहे और इस तरह जल की तेरे शरीर का एक एक
अणु मतलब एक एक कण उसमें समाकर प्रकाश को फैलाए। अर्थात कहने का तात्पर्य यह है कि अज्ञान का अंधेरा बहुत गहरा होता है, अतः इसे दूर करने के लिए तन मन दोनों को निछावर करना पड़ता है। कवित्री कहती है कि मेरे मन के दीप तू सबको रोमांचित करता हुआ जलता जा। इस तरह से जल की सभी तुझसे तेरी आँख के कुछ कण मांगे, अर्थात सभी जिसे भी ज्ञान की जरूरत हो वो तेरे पास आए, तू उन्हें ऐसा प्रकाश दे या ऐसा ज्ञान दे कि वो कुछ ना कुछ कर गुजरने को तैयार हो जाए। वो कहती है कि जिस प्रकार आकाश में चलते हुए अनेक तारे हैं परंतु उनमें दीपक की तरह प्रेम नहीं है, ठीक है, तो उन तारों को प्रकाशमय बनाना है, उनको लोगों के मन में जो अंधकार है, अज्ञानता है, उसे दूर करके उन्हें प्रकाशमय बनाना है। पाठ की व्याख्या शुरू करते हैं। युग युग का प्रतिदिन प्रतिक्षण प्रतिफल, प्रियतम का पथ आलोकित कर। युग युग यानी कि युगों युगों से जो चले आ रहा है, सालों पर सालों से चले आ रहा है, प्रतिदिन प्रतिदिन रोज, प्रतिक्षण प्रतिक्षण मतलब एक एक क्षण, एक एक घड़ी, प्रतिपल हर एक पल, ठीक है। प्रियतम, प्रियतम यहाँ पे किसे कहा गया है? ईश्वर को या आराध्य को। का पथ आलोकित कर, पथ मतलब रास्ता, आलोकित मतलब प्रकाशित करना। प्रस्तुत पंक्तियां हमारी हिंदी पाठ्य पुस्तक स्पर्श भाग 2 से ली गई हैं। इन पंक्तियों की कवित्री महादेवी वर्मा है और इन पंक्तियों में कवित्री मन के दीपक को जलाकर दूसरों को राह दिखाने की प्रेरणा दे रही है। कवित्री कहती है कि मेरे मन के दीपक, मेरे मन के दीपक अर्थात ईश्वर के प्रति जो आस्था है, तू मधुरता और कोमलता से जलता जा और हर पल, हर घड़ी, हर दिन और युगों युगों तक मेरे आराध्य अथवा ईश्वर का या ज्ञान का रास्ता प्रकाशित करता जा, अर्थात ईश्वर में आस्था बनी रहे, ठीक है। सौरभ फैला विपुल धूप बन, मृदुल मोम सा घुल रे मृदु तन, दे प्रकाश का सिंधु अप्रेमित, तेरे जीवन का अनुगल गल, पुलक पुलक मेरे दीपक जल, ठीक है। सौरभ, सौरभ मतलब सुगंध, खुशबू, विपुल विस्तृत फैला हुआ, मृदुल मतलब कोमल, ठीक है। अप्रेमित असीमित या अपार। प्रेम लिखेंगे कि प्रस्तुत पंक्तियां हमारी हिंदी पाठ्य पुस्तक स्पर्श भाग 2 से ली गई हैं। इसकी कवित्री महादेवी वर्मा है और इन पंक्तियों में कवित्री अपने मन के दीपक को अनंत रोशनी ज्ञान फैलाने के लिए प्रेरित कर रही है। कवित्री कहती है कि मेरे मन के दीपक, तू अपनी सुगंध को, तू अपनी खुशबू को अर्थात अपनी अच्छाई को इस तरह फैला दे जैसे एक धूप या अगरबत्ती अपनी खुशबू को फैला देती है। अपने स्वच्छ शरीर के सहारे अपने कोमल मोम को इस तरह से पिघला दे कि तेरे प्रकाश की कोई सीमा ही ना रहे। इस तरह जल की तेरे शरीर का एक एक अणु उसमें समाकर प्रकाश को फैलाए, अर्थात कहने का तात्पर्य है कि अज्ञान का अंधेरा बहुत गहरा होता है, ठीक है। जब अज्ञानता घर कर जाती है तो कहीं वो प्रकाश, कहीं वो रोशनी दिखाई नहीं देती, अतः इसे दूर करने के लिए तन मन दोनों निछावर करने होते हैं। कवित्री कहती है कि मेरे मन के दीपक तू सबको रोमांचित करता हुआ चलता जा। सारे शीतल कोमल नूतन मांग रहे तुझसे ज्वाला कर, विश्व शलभ सिर धनु धुन कहता मैं, हाय न जल पाया तुझमें मिल, सिहर सिहर मेरे दीपक जल, ठीक है। शलभ होता है पतंगा, ठीक। पतंगा जब रोशनी पर आता है, रात के समय पतंगे उड़कर आते हैं, तो सेम लिखेंगे कि इस पंक्ति ये महादेवी वर्मा जी इसकी कवित्री है और इन पंक्तियों में कवित्री दीपक को इस तरह से जलने को कहती है कि सबको बराबर प्रकाश मिले और किसी को भी उस प्रकाश से हानि ना हो। कवित्री कहती है कि मेरे मन के दीपक तू इस तरह से चल कि सभी ठंडे, मुलायम और नए तुझसे तेरी आँख के कुछ कण मांगे, अर्थात सभी जिसे भी ज्ञान की जरूरत हो वो तेरे पास आए, ठीक है।
जिसे भी तेरे ज्ञान की जरूरत हो वो तेरे पास आए और तू उन्हें ऐसा प्रकाश दे या ऐसा ज्ञान दे कि वो कुछ भी कर गुजरने के लिए तैयार रहे। पतंगे पछताते हुए कहें कि वो तेरी आग में समाकर क्यों नहीं जले, अर्थात संसारिक लोग भी तेरी तरह बनना चाहें, अर्थात ज्ञान इतना होना चाहिए कि वो सबके काम आ सके और कोई उसमें जलकर भस्म ना हो जाए। इसीलिए कवित्री कहती है कि दीपक तू कांपते हुए इस तरह जल की तेरा प्रभाव सब पर पड़े, अर्थात सबको तू बराबर रोशनी या प्रकाश फैला सके। जलते नभ में देख असंख्यक स्नेहहीन नित कितने दीपक, ठीक है। इस जलते हुए नभ में देख कितने स्नेहहीन, उनका कोई स्नेह करने वाला नहीं है, उनका कोई प्यार करने वाला नहीं है, फिर भी कितने दीपक प्रकाश में होते हैं। जल में सागर का उड़ चलता, मतलब हृदय जलता, विद्युत ले घिरता है बादल और बिजली लेकर ये बादल भी गिर गिर कर आता है। विहंस विहंस मेरे दीपक जल, अर्थात दूसरों की भलाई करते हुए मेरे दीपक, मेरे मन के प्रकाश तू जलता रहे। मन के प्रकाश से यहाँ मतलब है कि जो भी ज्ञान महादेवी वर्मा जी को है वो ज्ञान वह लोगों को बांटना चाहती थी, ठीक है। कवित्री कहती है कि आकाश में जलते हुए अनेक तारे तो हैं, परंतु उनमें दीपक की तरह प्रेम नहीं है, क्योंकि उनके पास प्रकाश तो है परंतु वे दुनिया को प्रकाशित नहीं कर सकते। वहीं दूसरी ओर जल से भरा सागर अपने हृदय को जलाता रहता है, क्योंकि उसके पास इतना पानी होने के बावजूद भी वह पानी किसी के काम का नहीं होता और बादल बिजली की सहायता से पूरी दुनिया पर बारिश करता है। उसी तरह कवित्री कहती है कि मेरे मन के दीपक तू भी अपनी नहीं दूसरों की भलाई करता जा, ठीक है। काव्यांश सभी समझ में आए। अभी प्रश्न उत्तर देखते हैं। प्रस्तुत कविता में दीपक और प्रियतम किसके प्रतीक है? प्रस्तुत कविता में दीपक ईश्वर के प्रति आस्था, विश्वास और प्रियतम उसके आराध्य, मतलब उसकी आराधना करने वाले ईश्वर का प्रतीक है। दीपक से इस बात का आग्रह किया जा रहा है और क्यों, किस बात का, सॉरी, कवित्री ने दीपक को निरंतर जलने के लिए इसलिए कहा है क्योंकि जब दीपक निरंतर जलेगा तो उसके आराध्य अर्थात ईश्वर तक जाने का ज्ञान रूपी रास्ता हमेशा प्रकाशमान रहेगा। विश्व शल्भ दीपक के साथ क्यों जल जाना चाहता है? विश्व शल्भ दीपक के साथ अपने आप को मिलाकर प्रकाशमय होना चाहता है, ठीक है। वो भी चाहता है कि वो उसमें भी प्रकाश आ जाए। जिस तरह दीपक अपने आप को जलाकर ज्ञान रूपी प्रकाश फैलाता है और पतंगा भी उसी के साथ मिलकर ज्ञान रूपी प्रकाश फैलाना चाहता है। अच्छा, आपकी दृष्टि में मधुर मधुर मेरे दीप दीप जले कविता का सौंदर्य इनमें से किस पर निर्भर करता है? शब्दों की आवृत्ति पर या सफल बिंब अंकन पर? अगर देखा जाए तो इसमें दोनों पर ही निर्भर है, ठीक है। इसमें शब्दों की आवृत्ति भी है कि मधुर मधुर में आवृत्ति है, आवृत्ति मतलब बार बार आना, एक शब्द का बार बार आना, ठीक है। युग युग, गल गल, पुलक पुलक, सीहर सीहर, तो बहुत सारे शब्द हैं जो कि इस कविता को एक लयबद्ध करते हुए इसे प्रभावी बना रहे हैं। दूसरी ओर बिंब योजना भी है। बिंब योजना मतलब प्रतीक है, चित्रात्मक है, प्रतीकात्मकता है, ठीक है। बिंब योजना भी है। विशल्भ धुन कहता मृदुल मोमसा गुल रे मृदु तन जैसे बिंब है, ठीक है। कवित्री किसका पथ आलोकित करना चाह रही है? कवित्री अपने प्रियतम अर्थात ईश्वर का पथ आलोकित करना चाह रही है। कवित्री को आकाश में तारे स्नेहहीन से क्यों प्रतीत हो रहे हैं? क्योंकि उनमें प्रकाश तो है लेकिन वो दूसरों को प्रकाशित नहीं कर पा रहे। पतंगा अपने शोक को किस प्रकार व्यक्त कर रहा है? पतंगा पछता कर अपना शोक व्यक्त कर रहा है कि वह सोचता है कि वह उस दीपक के साथ ही क्यों नहीं जल गया
क्योंकि पतंगा दीपक के साथ जलकर ज्ञान रूपी प्रकाश फैलाना चाहता था। मधुर मधुर पुलक पुलक सिहर सिहर कवियत्री ने दीपक को हर बार अलग तरह से जलने को क्यों कहा? क्योंकि मधुरता, दीपक को मधुरता, कंपन, रोमांच, खुशी हर परिस्थिति में जलने के लिए कहा है, ताकि हर परिस्थिति में कैसे भी परिस्थितियां उसके सामने आए, कवियत्री अपने आराध्य अथवा ईश्वर के मार्ग को प्रकाशमान बनाए रखना चाहती है। नीचे दी गई काव्य पंक्तियों को पढ़िए और प्रश्नों के उत्तर दीजिए। जलते नभ में देख असंख्यक स्नेहहीन नित कितने दीपक, जल में सागर का उड़ जलता विद्युत ले गिरता है बादल। तो इसमें स्नेहहीन दीपक से क्या तात्पर्य है? स्नेहहीन दीपक से तात्पर्य उन व्यक्तियों से है जो दूसरों के लिए कुछ भी नहीं कर पाते या कर सकते। सागर को जलमय कहने का क्या अभिप्राय है और उसका हृदय क्यों जलता है? सागर के पास भरपूर पानी होने के बाद भी वह पानी किसी के काम नहीं आता, और लेकिन बादल के पास जितना भी पानी होता है वह संसार पर बरसा देता है। ठीक है, यह देखकर सागर का हृदय जलता रहता है। बादलों की क्या विशेषता बताई गई है इस कविता में? कि बादलों में जल भरा होता है और वो इस जल को संसार पर बरसाकर संसार को हरा भरा करते हैं और बिजली की चमक से संसार को प्रकाशमान करते हैं। अतः बादल का स्वभाव परोपकारी कहा गया है। कवियत्री दीपक को विहंस विहंस कर जलने को क्यों कहती है? कि कवियत्री दीपक को सबकी भलाई करते हुए जलने को इसलिए कहती है क्योंकि उसने देखा है सागर भरपूर पानी के बाद भी किसी की प्यास नहीं बुझा पाता। यहाँ झ कर लेना, झंडे वाला झ। बादल थोड़े से पानी से सबको खुश कर देता है, तो कवियत्री भी चाहती है कि वो सागर ना बनकर बादल बने और सबकी भलाई करे। ठीक है, क्या मीराबाई, आधुनिक मीरा, महादेवी वर्मा, इन दोनों ने अपने अपने आराध्य देव से मिलने के लिए जो युक्तियां अपनाई है उनमें आपको कुछ समानता या अंतर प्रतीत होते हैं? हाँ, महादेवी वर्मा ने ईश्वर को निराकार ब्रह्मा माना है कि जो ईश्वर उसे दिखाई नहीं दे रहा, और उसी को अपना आराध्य भी माना है। जबकि मीरा क्या करती थी? कृष्ण को अपना प्रियतम मानती थी। ठीक है, तो वो साकार ब्रह्मा की उपासना करती थी। इस तरह से उनके प्रियतम अलग है लेकिन उनकी उपासना एक समान है। निम्नलिखित का भाव स्पष्ट कीजिए। दे प्रकाश का सिंधु और प्रेम है तेरे जीवन का अनुकल कर। कवियत्री का मानना है कि मेरे आस्था के दीपक तू जल जल कर अपने जीवन के एक एक क्षण को गला दे, उस प्रकाश को सागर की भांति फैला दे ताकि दूसरे लोग भी उसका लाभ उठा सके। युग युग प्रतिदिन प्रतिक्षण प्रतिपल प्रियतम का पथ आलोकित कर, यानी कि युग युग से युगों युगों तक प्रकाश फैलाता रहे ताकि प्रियतम रूपी ईश्वर का मार्ग हमेशा प्रकाशित रहे और तेरी ईश्वर में आस्था बनी रहे। मृदुल मोमसा गुल रे मृदु तन, इस पंक्ति में कवियत्री का मानना है कि इस कोमल तन को मोम की तरह पिघलना होगा ताकि प्रियतम तक पहुंचना संभव हो जाए, अर्थात ईश्वर प्राप्ति के लिए कठिन साधना करनी पड़ती है। ठीक है, आपका चैप्टर कंप्लीट होता है, आपकी पूरी कविता कंप्लीट होती है। तो अभी आपको ये सारे काव्यांशों की सह प्रसंग व्याख्या करनी है और सारे प्रश्न उत्तर अपनी उसमें उत्तर पुस्तिका में लिखने हैं, नोटबुक में लिखने हैं। ठीक है, थैंक यू, हैव ए नाइस